3 मार्च को एक चुनावी रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने सम्माननीय मोदी जी के ऊपर एक पर्सनल अटैक किया है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। और तुम हिंदू भी नहीं है। जिसमें वो ये कहते नजर आए कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। तो लालू प्रसाद जी जैसे नेताओं को मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि भैया, मोदी जी अकेले नहीं है। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ भारतीयों का परिवार है, तो उन्हें कभी अकेला समझने की भूल ना करें। और मैं भी मोदी का परिवार हूँ। मेरे जैसा एक आम भारतीय नागरिक बड़ा फक्र महसूस करता है कि मेरे परिवार का एक सदस्य सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा है। और मोदी के राष्ट्रवाद में और भ्रष्ट नेताओं के परिवारवाद में यही फर्क है कि मोदी जी भारत के 140 करोड़ बेटियों, युवाओं और लोगों के भले की बात करते हैं, सोचते हैं। एक आदमी ने अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी केवल इसीलिए कि भैया मेरे देश को आगे बढ़ाना है, परिवार इसमें कोई बाधा ना बन पाए। इसीलिए उसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया राष्ट्र की सेवा के लिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राजनीति में होते हुए भी जिनके हाथ में पावर थी, उन्होंने पावर का दुरुपयोग किया केवल और केवल अपने तिजोरियों को भरने के लिए, भले ही देश की जनता भाड़ में जाए या मरखप जाए। तो यही बेसिक फर्क है भैया मोदी जी के राष्ट्रवाद में और परिवारवाद में। अक्सर इन लोगों को लगता है कि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो देश की जनता उनके फेवर में हो जाएगी। अब मैं क्या कहूँ यार ऐसे नेताओं से, इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। जब जब ये मोदी जी के अगेंस्ट में कोई नैरेटिव या प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो देश की जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यार ये कैसे हो सकता है कि जिस आदमी ने 450 साल से अटका हुआ राम मंदिर बनवा दिया, जिस आदमी ने अबू धाबी जैसे इस्लामिक राष्ट्र में एक हिंदू मंदिर को बनवा दिया, वो इस्लामिक राष्ट्र जहां से इस्लाम चला था और जहां पर गैर हिंदू का जाना ही पॉसिबल नहीं है, वहां पर मोदी जी के राज में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बन गया। भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई एक इकोनॉमिकल पावर है और आने वाले 20 से 30 साल में भारत दुनिया की महाशक्ति बनकर के उभरने वाला है। ये वही भारत है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है पूरी दुनिया से। एक समय ऐसा भी था जब भारत हाथ जोड़ के खड़ा रहता था विदेशी मुल्कों के आगे कि उसकी सुन ले इस पर्टिकुलर कोई मैटर में, लेकिन आज सीन ये है कि भारत के आगे विदेशी मुल्क हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि मोदी जी यार हमारी तरफ भी देख लो। तो इतनी ताकत बड़ी है। और ये सारी बातें लोग तब सर्च मारते हैं जब मोदी जी के अगेंस्ट में कोई उल्टा सीधा बयानबाजी करता है। लोग फ़ोन उठाते हैं, सर्च मारते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि मोदी जी के अगेंस्ट में कोई एजेंडा नैरेटिव चल रहा है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि दरअसल विपक्षी पार्टियों का एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, भ्रष्टाचार बढ़ाओ। क्योंकि जब तक मोदी है भाई साहब, ना वो खाने देगा और ना ही ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा होने देगा जिसमें आप भ्रष्टाचार कर सके। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन सारी विपक्षी पार्टियों की। कई कहीं तो ऐसे भी हैं जिनके ऊपर शराब घोटाले और जाने कौन कौन से घोटाले सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन वो ऐसे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी साहब दबाव डाल रहे हैं, इंडी गठबंधन से गठबंधन तोड़ दो, ये है वो है। क्या है यार, ये हलवा समझ रखा है क्या? देश की जनता को क्या आपने बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? क्या वो देखती नहीं है? तो ओवरऑल बात इतनी सी है कि मोदी का राष्ट्रवाद बाकी सब पर भारी पड़ रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में 370 प्लस तो अकेले भाजपा लेकर के आएगी। एनडीए तो 400 पार जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो आने वाले चुनाव के बाद देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, जितना मोदी जी की अगेंस्ट नैरेटिव चलाओगे उतना ही मोदी जी आगे बढ़ते जाएंगे। मोदी जी के स्टार प्रचारक तो वो लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं।
तो ये पहले भी हुआ था, जब मोदी जी के अगेंस्ट में एजेंडा चला, ये वापस हो रहा है, और जब जब आप लोग ऐसा करोगे ऐसा ही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।